अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोमर कज़ाफ़ी और आज हम डिस्कस करेंगे बिज़नेस टैक्सेशन बीकॉम पार्ट टू यानी एडीसी पार्ट टू के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको, जो कि हमारे बीकॉम के एग्ज़ाम यानी पंजाब यूनिवर्सिटी में, सरगोदा यूनिवर्सिटी में, गुजरात यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब और जीसी फैसलाबाद में अक्सर एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहला जो क्वेश्चन इनमें आता है वो है डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को मद्देनज़र रखते हुए इन टर्म्स को डिफ़ाइन करें। बताता चलूँ कि पिछले 20 साल में ये जो 18 टर्म्स हैं, इन्हीं टर्म्स में से जो है वो एक सवाल लाजमी, यानी क्वेश्चन नंबर 1 आता ही यही है कि डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, यानी ये 18 डेफिनेशंस हैं। इन 18 डेफिनेशंस में से कुछ 4 या 5 आपसे पेपर में वो पूछता है। डेफिनेशंस हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एग्रीकल्चर इनकम, एपलेट ट्राइब्यूनल, अप्रूव ग्रेचुटी फंड, अप्रूव सुपर इनोवेशन फंड, बिजनेस कैपिटल एसेट्स, कंपनी डेप्रिसिएबल एसेट्स, डिविडेंड, फाइलर इनकम, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, नॉन रेजिडेंट पर्सन, पाकिस्तान सोर्स इनकम, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, प्रिंसिपल ऑफिसर, पब्लिक कंपनी, रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट इंडिविजुअल, स्मॉल कंपनी, स्पेकुलेशन बिजनेस, टैक्स पे और टैक्स ईयर। यानी कि ये 18 डेफिनेशंस वो हैं जिनमें से वो 4 से 5 आपसे पेपर में मांगेगा और ये लाजमी पेपर में ये सवाल आता है और पहला सवाल होता ही यही है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है आमतौर पे वो एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजंस गवर्निंग द एग्जाम्पशन ऑफ द फॉलोइंग अंडर द सेकंड स्केड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में का जो सेकंड स्केड्यूल है उसमें जो ये जो आइटम्स हैं, ये 13 आइटम्स, इनकी एग्जाम्पशंस के हवाले से क्या रूल है। अगेन बताता चलूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होता ही यही है। 80% क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन के आने के चांसेस 80%, यानी हर 4 साल 5 साल के बाद एक दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 साल में 4 दफ़ा सवाल लाजमी आता है। अब ये याद रखें कि ये 13 जो पॉइंट्स हैं, ये 13 जो चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों में से जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। जो 13 चीज़ें हैं वो एग्जाम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, पेंशन, प्रॉफिट ऑन डेट, अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, इनकम ऑफ सर्टेन इंस्टीट्यूशन, इनकम ऑफ मुदारबा, एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मेडिकल चार्जेस और हॉस्पिटल चार्जेस, profits and gains from a transmission line project, special allowances, foreign source income of returning expatriates, income from food processing units, प्रोजेक्ट रिसीव बाय एम्प्लॉयज़। यानी ये 13 जो हैं, इन्हीं 13 में से जो है वो 4 या 5 पेपर में आएंगी। तीसरा सवाल जो आएगा और लाजमी आएगा वो है डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स अंडर सेल्स टैक्स एक्ट। सेल टैक्स एक्ट के तहत इनको डिफ़ाइन और एक्सप्लेन करें। यही 14 डेफिनेशंस हैं जो बार बार आती हैं। एरियर्स है, मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस है, टैक्सेबल एक्टिविटी है, टाइम ऑफ सप्लाई है, एपलेट ट्राइब्यूनल है, आउटपुट टैक्स है, रिटर्न है, सेल टैक्स इनवाइस है, इनपुट टैक्स है, सप्लाई है, टैक्स फ्रैक्शन है, एसोसिएट्स है, टैक्स फ्रॉड है और एक्टिव टैक्स पेयर। यानी ये 14 जो डेफिनेशंस हैं इसमें से 4 या 5 आएंगी और आपका जो तीसरा सवाल वो यही बनेगा। अब यहाँ बताता चलूँ कि अगर ये 3 सवाल आपके तैयार हों और दोनों आपकी न्यूमेरिकल्स तैयार हों, एक इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल और सेल टैक्स का न्यूमेरिकल, तो आपका ये पेपर बड़ी आसानी से यहाँ पर आगे कंप्लीट हो जाता है। यानी कि अगर आप 2 न्यूमेरिकल अटैम्प्ट्स कर लें और ये जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए, एक डेफिनेशन इनकम टैक्स की, एक डेफिनेशन सेल टैक्स की और एक एग्जाम्पशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ तक आपका पेपर तकरीबन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मज़ीद जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताता चलूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ मेंट बाय एग्रीकल्चर इनकम, इज़ इट टैक्सेबल इन पाकिस्तान, गिव एटलीस्ट 6 एग्जांपल्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम। यानी कि एग्रीकल्चर इनकम से क्या मुराद है, क्या ये पाकिस्तान में टैक्सेबल है, और 6 एग्जांपल्स ऐसी इनकम्स की जो एग्रीकल्चर हैं और 6 ऐसी इनकम जो एग्रीकल्चर इनकम में शामिल नहीं होती। ये सवाल भी हर 5 में से 3 सालों में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ प्रोविडेंट फंड, डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड फॉर इंक्लूजन इन टोटल इनकम एंड एग्जाम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स। यानी प्रोविडेंट फंड क्या है, इसकी जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनकी ट्रीटमेंट क्या है और इसकी क्या रूल्स हैं इनका इनकम टैक्स के हवाले से। ये 5वां क्वेश्चन है हमारा और ये सवाल भी कई दफ़ा रिपीट हो चुका है एग्ज़ाम्स में। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर लीगल प्रोविजंस गवर्निंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड कंपनी। यानी इंडिविजुअल्स के, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के और कंपनी के जो रेजिडेंशियल स्टेटस हैं उनके बारे में क्या लीगल प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स एक्ट में। क्वेश्चन 7 हमारा आ जाता है व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ लॉसेस,
हाउ कैन दीज लॉसेस बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये सवाल भी पेपर में रिपीट होता है अक्सर। क्वेश्चन नंबर 8 है ब्रीफली एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजंस गवर्निंग द फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ टोटल इनकम अंडर द इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ के अंडर जो हम फाइलिंग करते हैं अपनी टोटल इनकम की रिटर्न, उसको हम कैसे करते हैं और क्या लीगल प्रोविजंस हैं उस हवाले से। क्वेश्चन 9 है डिस्कस लीगल प्रोविजंस गवर्निंग द फाइलिंग ऑफ एन अपील टू द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। इनलैंड रेवेन्यू अगर हमने कोई अपील करनी है फ़ाइल तो उसके लिए क्या लीगल प्रोविजंस हैं, ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्कस इन डिटेल द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो पावर्स एंड फंक्शंस हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के। ठीक है जी, ये 2 सवाल हैं, इनमें से भी एक सवाल अक्सर रिपीट होता है। व्हाट आर अलाउएबल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 15A इन रिस्पेक्ट टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये 2014 के बाद 2 दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट आर कंडीशंस लेड डाउन अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 फॉर डेप्रिसिएशन अलाउंस। ये सवाल भी जो है वो 2 से 3 दफ़ा पेपर में आया हुआ है। और आखिरी जो सवाल है हमारा वो है डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म बाय इट। कि एपलेट ट्राइब्यूनल से इनलैंड रेवेन्यू से क्या कैसे कंपोज होती है और इसकी कंपोजिशन क्या है और कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो ये वो 14 क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। उम्मीद है कि ये आपके काम आएंगे इंशाल्लाह। अगले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके हवाले से अब दोबारा आपसे मुलाकात होगी।